हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लसव और मसव। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समावर्त्य। इसको समझने के लिए ना हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल ली हमने 16 और 20 की। अगर आपको याद होगा हम मल्टीपल हमने पहले पढ़ रखे हैं। इसका मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि हमने दो संख्याएं लेनी है। वो संख्याएं हमने 16 और 20 ले ली हैं और इसके हमने क्या लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं। तो मल्टीपल लिखते हैं। 16 के पहले लिख लेते हैं। जैसे पहले तो 16 खुद होगा, फिर 32 होगा, फिर 48 होगा, फिर 64 होगा, फिर 80 होगा। वैसे ही हम इसके क्या लिख लेते हैं, मल्टीपल लिख लेते हैं। इसीलिए तो मैंने पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर पहले करवा दिए ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो समझने में। तो 20 के भी लिख लेते हैं। जैसे 20, 40, 60, 80। फर्दर ये आगे क्या बढ़ते ही जाएंगे। अभी हम समझते हैं भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट मतलब छोटा, लीस्ट मतलब छोटा। आप लिख भी सकते हैं आप अपने नोट्स में, लीस्ट मतलब छोटा होता है। जैसे अभी देखें 16, 32, 48 ये आगे क्या बढ़ते जा रहे हैं ना, पर सब हमने ये देखना है भी सबसे छोटा जो इन दोनों में आ जाए, 16 में भी 20 में भी, और वो कौन है, 80 है। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी आएंगे जो इन दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे जैसे आगे इनके हम मल्टीपल और लिखेंगे तो इसमें और भी संख्याएं आएंगी जो इसमें और इसमें क्या होंगी, कॉमन होंगी। बट हमने क्या लेना है, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। नंबर और भी आएंगे जो आगे इसमें कॉमन हो जाएंगे, बट हमने यही लेना है। तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होगा, 80 होगा। हमने पहले भी इसमें मल्टीपल में पढ़ा था भाई, मल्टीपल आगे बढ़ते ही रहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल यानी कि एलसीएम 80 हो जाएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इसमें, लघुत्तम समावर्त्य लसव 80 है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं एलसीएम वह संख्या होती है जिसे ये दोनों संख्याएं क्या कर देंगी, भाग कर देंगी। अब भाग कर 80 जो 16 से भी भाग हो जाएगा और 80 है वो 20 से भी भाग हो जाएगा। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन दोनों से क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। अभी हम देखते हैं ये एलसीएम यानी कि लसव, इसको हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि अगर हम हर एक संख्या के मल्टीपल लिख लिख के अगर हम लसव निकालने लगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम क्या एक मेथड करते हैं। उस मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी देखें हमने यहाँ पे 16 और 20 का एलसीएम निकाला। अभी इसी का एलसीएम हम इस मेथड से निकालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, इसमें हम एक साइड पे लिखेंगे 16 और 20। यहाँ पे हमने वही नंबर लिखने हैं जिसका हमने क्या है, एलसीएम निकालना है। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, हमने सबसे पहले अभाज्य संख्या लेनी है। कौन सी, आपको याद होगा मैंने अभाज्य संख्याएं आपको पहले करवा रखी हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो खुद के और एक के टेबल में आती हैं और किसी के टेबल में नहीं आती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 से ये दोनों कट जाएंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। ये दोनों संख्याएं इसके टेबल में आनी चाहिए, हम वही नंबर लेंगे। अब फर्दर फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अभी देखें ये अलग टेबल में आ रहा है, ये अपने अलग टेबल में आ रहा है, बट हमें इसे फर्दर लेके चलना ही है। 2 2 जा 4,
5 एज इट इज़ आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसको एज इट इज़ लेके चल पड़ो। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। अभी क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अभी देखते हैं इसका एलसीएम 80 आता है कि नहीं आता है। एलसीएम यानी कि लसव किसका लिया हमने, 16 और 20 का। ये कितना आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको 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 और साथ में यहाँ पे जो बच जाता है, यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। ये देख लें, मैंने ये भी ले लिया, ये भी ये भी ये भी और इस 5 को भी ले लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पाँचे 80। तो अभी आप देख लें, इससे भी हमारा आंसर क्या आया, 80 आया, और ऐसे भी क्या आया 80। पर ये मेथड क्या है, इजी है, इससे आप पेपर में बहुत जल्दी एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बेस पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको लेके समझाती हूँ। हम वही क्वेश्चन लेंगे जो आपके पेपर में आया हुआ होगा। तो देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is completely divisible by 3 4 5 6। ये क्वेश्चन आपके एनवीएस 2023 में आया है, आप चेक कर सकते हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या पता करें जो 3 4 5 6 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं, और इसके आंसर के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले ये चारों संख्याएं लिख लेते हैं, 3 4 5 और 6। मैंने आपको बताया था, अभी हमने वो नंबर सोचना है जिससे इनमें से कोई दो संख्याएं पूरी तरह कट जाएं। तो हम कौन सा ले लेते हैं, 4 और 6 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि 4 और 6 2 के टेबल में दोनों कट जाते हैं, और हमने अभाज्य संख्या लेनी है, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 ले लेते हैं। जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज़ लिख लो, इसको एज इट इज़ लिख लो, ये कट जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ रख लो, 2 3 ज़ा 6। अभी क्या करो, अभी 2 पड़ा है ना, फिर से 2 पे ले जाओ, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अभी देखो 2 के टेबल में तो आने वाली सभी कट गई। अभी देखें, ये 3 ले लें, 3 क्या है, अभाज्य, और ये 3 के टेबल में ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, हम 3 ले लेते हैं। 3 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। अभी देखें, यहाँ पे जो हमें नंबर मिले हैं, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हम निकालते हैं एलसीएम, यानी कि ल स व। ये सारी संख्याएं ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो ये हमारा क्या है, आंसर आया। आप किसी भी पीवाई की बुक से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, सारे इस बेस पे ही हैं। तो अभी नेक्स्ट हम करते हैं हायर कॉमन फैक्टर। देखिए, हमने एलसीएम किया, एलसीएम क्या था, वह छोटी छोटी संख्या थी, पर यहाँ पे जो हायर कॉमन फैक्टर है, यानी कि महत्तम सामर्थ्य है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, महत्तम मतलब बड़ा। ये क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसको भी हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हम कौन सी संख्याएँ लेते हैं, एक तो 8 ले लेते हैं, और दूसरी कौन सी है, 12 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखें 8 इधर और 12 इधर। अभी देखें, उसमें हम क्या लिखते थे, मल्टीपल लिखते थे, बट इसमें हमने क्या लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हायर कॉमन फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर हमने पिछली क्लास में किए हुए हैं। फैक्टर 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, जिससे 8 कट जाए, 8 जिसके टेबल में आ जाए, वो कौन सा है, पहले तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 तो नहीं होगा, 4,
फिर 5 6 7 ये तो होते नहीं है क्योंकि 8 इनके टेबल में नहीं आता, फिर 8 खुद होगा। वैसे ही हम 12 के लिख लेते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 भी होगा, 5 6 होगा, 5 तो नहीं होगा, और 12 होगा। मैंने फैक्टर में आपको बताया था संख्या खुद अपना सबसे बड़ा क्या होती है, फैक्टर होती है। अब इसमें हमने देखना है हायर कॉमन फैक्टर। अभी देखें कॉमन तो इसमें ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, और तो नहीं, बस ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं, पर हम इनमें से कौन से लें, हायर। उसकी डेफिनेशन में क्लियर है भी, हमने कौन सा लेना, हायर वाला। क्यों, क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर तो छोटे तो और भी बहुत आ रहे हैं, पर हम क्या सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं। ये 4 क्या सबसे बड़ा है जो इनमें कॉमन है, क्योंकि इसके बाद इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर तो यहीं ख़त्म हो गए इनके, इसके 8 पे ख़त्म हो गए, इस पे 12 पे, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, 4। और ये 4 क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि छोटे तो ये भी हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसमें हमें सबसे छोटा लेना होता है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल में तो संख्याएं आगे आगे बढ़ रही होती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए हम छोटी वाली संख्या ले लेते हैं तो लीस्ट हो जाता है। बट हायर कॉमन फैक्टर में क्या होता है, छोटी तो बहुत होती हैं पर बड़ी एक होती है, तो हम उसमें से क्या है, बड़ी ले लेते हैं, हायर कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं HCF, यानी कि मासव कितना आया, यहाँ पे 4 आ गया। अभी हम 8 और 12 का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM और HCF के लिए सिमिलर रहता है, बस इसमें थोड़ी सी हमें बात का ध्यान रखना होता है भाई, हमें अब वही नंबर लेना होगा जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाएं। भाई 8 भी और 12 भी दोनों इकट्ठे किसी एक टेबल में आते हैं और हमने फर्दर उसी से डिवाइड करते जाना है। हमने ये नहीं है इसको एक से किसी और से डिवाइड कर रहे हैं और इसको किसी और से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर नहीं निकलेगा। एक ही नंबर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। आगे फिर मैंने वही नंबर लेना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो फर्दर फिर क्या है, 2 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। LCM में क्या करते थे, हम इसको अलग टेबल पे ले जाते थे और इसको अलग टेबल पे ले जाते थे, बट इसमें हमने ऐसा नहीं करना है। इसमें हमने बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF क्या होगा, मासव 2 × 2, तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। इसी बेस में आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which is completely divisible by 144, 168, 48। ये आपके NVS 2017 में पूछा हुआ है। हिंदी में भी लिख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करें जो 144, 168 और 48 से पूरी तरह विभाज्य हो। पीछे मैंने आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला भी क्वेश्चन कराया था, उसमें यहाँ पे क्या था, लीस्ट, वहाँ पे वो छोटी से छोटी संख्या पूछते हैं और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछते हैं। तो अभी इसका आंसर देखते हैं हम। इसके लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो वैसे 3 संख्याएं लिख लेते हैं जो उन्होंने हमें कही हुई हैं। अभी यहाँ पे हम वो नंबर लेंगे जिससे ये तीनों संख्याएं क्या है, कट जाएं। तो ओबियस है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल कराए थे, विभाज्य के नियम, उसमें हमें पता है जिसके पीछे 4 और 8 आता है वो संख्या क्या है, 2 से पूरी तरह विभाज्य होती है। तो ये 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8।
अभी फर्दर फिर ये 2 से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी भी इसके पीछे एक 4 और क्या है 2 है, तो 2 से काट लें। 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर ये 2 पे कट जाएगा। हमने उसी टेबल पे काटने जिस पे ये तीनों कट जाए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब तो यही होता है। एलसीएम में क्या होता है, हम अलग अलग टेबल पे भी ले जाते हैं, इसे अलग अलग पे नहीं लेके जाना। ये 18 पे कट कर देगा, ये 21 पे, ये 6 पे। अभी देखें, इसमें जिसके पीछे 8 और 6 होता है वो 2 पे तो चला जाता है, पर ये 1 नहीं जाता। तो अभी हम देखते हैं ये किस पे कटेगा। ये 3 के टेबल पे तीनों कट जाएंगे, 18, 21, 6। काट के देखते हैं। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। अभी देखें ये अभी अलग अलग टेबल पे चले गए हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 और 6 तो चलो आ जाएगा एक टेबल में 2 में, पर ये 7 ये नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे ही हम इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमें HCF चाहिए। तो इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF LSV, तो ये क्या होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यही हमारा क्या है, आंसर है। अभी यहाँ पे मैं एक आपको रिज़ल्ट लिखवाती हूँ, वो आपको रिज़ल्ट ऐसा याद रखना है, और उस पर मैं आपको प्रूफ भी करवा दूँगी उसका, और एग्जाम्पल भी कराऊँगी, तो वैसे भी वो आपको लर्न हो जाएगा। जैसे पहला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये किसके इक्वल टू होता है, HCF इंटू LCM। इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई 2 नंबर लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, इन दोनों संख्याओं के HCF, इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लाई से। इधर हम वो 2 संख्याएं ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, इधर इन 2 संख्याओं का HCF और LCM ले दें, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हिंदी में भी लिख देते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इन दोनों की अगर गुना करेंगे तो ये क्या है, इन दोनों संख्याओं के मासव गुना लसव के बराबर है। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं, हमें कैसे पता लगेगा ये सही है कि नहीं। देखें, मैं कोई 2 नंबर ले लेती हूँ, वो नंबर कौन से हैं, 72 और 180। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसका HCF LCM दोनों निकाल लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। क्यों? क्योंकि HCF को हमने आगे नहीं बढ़ाना, उसी नंबर को लेके चलना जिसमें ये दोनों कट जाएं। और LCM क्या होता है, LCM तो पूरा 1 1 बनाना होता है, नीचे किसी मर्जी टेबल में ले जाते हैं, इसलिए हम पहले HCF निकाल लेते हैं इसका। और HCF के लिए हम वो नंबर लेते हैं जिसमें ये दोनों कट जाएँ, और वो क्या है, 2 है। 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 दाए। अभी फर्दर ये क्या है, 2 के टेबल में कट जाएंगे, तो 2 के टेबल पे हम इसे काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 5 10। अभी देखें, फर्दर ये 2 के टेबल में अभी नहीं जाएंगे, तो कोई और नंबर सोचें जिसमें ये दोनों क्या हो जाएं, कट जाएं। तो वो अगला नंबर क्या है, 3 है। 3 पे ये दोनों कट जाएंगे। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर ये 3 के टेबल पे कट जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी ये अभी अलग हो गए, ये 2 अपने टेबल में जाएगा और ये 5 अपने टेबल में जाएगा। तो एलसीएम निकालना है तो हम इसे आगे लेके जा सकते हैं, बट हमें अभी एलसीएम नहीं, हमें सिर्फ HCF चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या है, एलसीएम HCF लिख लेते हैं। HCF 72 और 180 का 2 संख्याएं लिख लें। 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36। ठीक है, अभी हमें एलसीएम भी चाहिए तो हम संख्या को आगे और इसको भाग कर लेते हैं। इसको हम 2 पे ले जाते हैं अलग से, 2 एकम 2, 5 एज इट इज़। बस अभी यहाँ पे इस सम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम भी लिख लेते हैं। किसका किसका एलसीएम, 72 और 180 का। तो ये जो नंबर आए इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना, इसको भी देते हैं 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको देखते क्या बनता है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये वाला जो हमने इक्वेशन लिखी है ये सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम पहले नंबर को मान लेते हैं ए, दूसरे नंबर को मान लेते हैं बी, और इसका क्या हो जाएगा, HCF इंटू एलसीएम। पहला नंबर क्या है 72, दूसरा नंबर क्या है 180, बराबर इसका HCF क्या आया था इन दोनों का 36, और इसका एलसीएम कितना आया था 360। अभी हम देखते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखें इसकी। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,960। आप मल्टीप्लाई करके देखें, और 36 इंटू 36 जा, ये आ जाएगा हमारा 12,960। तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गया। यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर हम कोई भी दो संख्याएं ले लें, उसका हम HCF निकाल लें और एलसीएम निकाल लें, HCF को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें और दो नंबर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई कर दें तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पर आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं एनवीएस में। तो इसके बेस में आपको पहले कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। HCF ऑफ 14 and 28 is 14. Find the LCM। ये आपके एनवीएस 2018 में पूछा है। हिंदी में भी लिख देते हैं। संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समापवर्त्य चौदह है तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य पता करें। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। पहले हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी बराबर है HCF गुना एलसीएम। जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। पहली संख्या हमें क्या दी हुई है 14, तो यहाँ 14 लिख लेते हैं, गुना दूसरी संख्या हमें कौन सी दी हुई है 28, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। HCF दिया है, HCF मतलब समावर्तक HCF हमें कितना दिया हुआ है 14, तो हम 14 लिख लेते हैं। पता क्या करना है, एलसीएम। जो पता करना है उसको एज इट इज़ लिख लें आप। जब हम इक्वेशन बैलेंस करने वाला चैप्टर सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पे ये 14 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमें इसे इस साइड शिफ्ट करना है तो यहाँ पे ये क्या डिवाइड हो जाएगा आके। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगा कि डिवाइड। अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस। तो अभी क्या है, ये इसके साथ गुना हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 14 गुना 28 एज इट इज़ रहेगा। ये 14 नीचे आके इसके नीचे लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। एलसीएम तो पता करना है, इसको एज इट इज़ साइड रखा रहने दो। ये 14 के साथ 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 28 आ गया। तो लिख दो एलसीएम हमारा क्या आया 28 आया। तो आप अपनी किसी भी PY की बुक से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन की थ्योरी ना करवा दी है, क्वेश्चन भी करवा दिए उसके बेस।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।